ईगो और ऑथेंटिक सेल्फ इसके बीच में ना एक क्वेश्चन आता है कि तुम कौन। अब जैसे एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ। आरव नाम का एक लड़का है, ठीक है। वो अपने कॉलेज का एक अवार्ड फंक्शन में बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतता है। बहुत तारीफें मिलती है, बहुत तालियां बजती है, बहुत एफर्मेशन मिलता है, बहुत एक्नॉलेजमेंट मिलता है और लाइक सब लोग कह रहे होते हैं यार तू कितना इंस्पायरिंग है वगैरह वगैरह, ठीक है। वो घर जाता है अपने आप के साथ। जब वो बैठता है तो उसे रियलाइज होता है कि यार ये जो मैंने कुछ करा, ये जो मैंने कुछ चीजें करी, जीती, ये मैंने किसके लिए करा। उसे रियलाइज हो रहा होता है कि यार ये जो इसने जो कुछ भी करा वो उसके लिए, अपने आप के लिए तो था ही नहीं। और पता है, ये जो बैटल है ना, या फिर ये जो एक मतलब मेंटल मोनोलॉग चलता है, वो हम सबकी लाइफ के का एक इनविजिबल पार्ट है। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता है ईगो और हमारी ऑथेंटिक सेल्फ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब चॉइस कि हमें मैथ पढ़ना या फिर क्रिकेट खेलना, मजे के अनुसार नहीं, कि क्या हमें मजा देता है वो नहीं, क्या हमें अच्छा लगता है बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन के, ठीक है। जैसे अगर मैं बात बताता हूँ ईगो क्या होता है। अब ईगो होता है एक वैसा हमारा सेल्फ जो एक मास्क के साथ घूमता है और जो कि हमें दुनिया के सामने दिखाता है कि हम काफी पावरफुल हैं, बिना किसी वल्नरेबिलिटी के हैं। और हमारी वल्नरेबिलिटी को इस दुनिया से, और हमारी वल्नरेबिलिटी और हमारी फेलियर्स को इस दुनिया से छुपा के रखता है। वो हमारा ईगो वाला सेल्फ रहता है। और साइकोलॉजी में भी सिगमंड फ्रॉइड है, वो कहते हैं कि ईगो का काम होता है हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये जो लाइक दिक्कत कहाँ आती है फिर, कि देखो दिक्कत मेनली तब आती है जब हमारा ईगो हमारे ऑथेंटिक सेल्फ के बीच में ना एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। लाइक एक डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं, बोले कि जो ईगो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है और जो ऑथेंटिक सेल्फ है वो नीचे जा रही है, इस कारण हम अपने रियलिटी को भूलते जा रहे हैं। जो कि आगे जाके बहुत अलग अलग फैक्टर्स के साथ, और अगर मैं लाइक बहुत सुपरफिशियली बोल रहा हूँ वैसे, बहुत सारे फैक्टर्स के साथ मिलने के बाद नार्सिज्म का भी रूप ले सकता है। ठीक है। अब देखो, जैसे देखा जाए कि ईगो मेनली फोकस कहाँ करता है। ईगो फोकस करता है कि हम इस दुनिया के सामने दिखें कि हमारे अंदर बहुत पावर है, हमारे अंदर कमियां नहीं है, हम दूसरों से बेहतर हैं, हम इस पर्टिकुलर कमरे में क्या बाकी लोगों से बेहतर दिख रहे हैं, क्या हम जो चीज कर रहे हैं क्या हम उसमें बेटर है बाकी सबसे। ये सब चीजों के ऊपर ईगो फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ऑथेंटिक सेल्फ के। यार ऑथेंटिक सेल्फ का अगर मैं बहुत ही सुपरफिशियल और बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दूं, तो आप अगर वो चीज करते हो जो चीज करने पे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, कोई और इंसान आपकी तारीफ कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई लोग आपके एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई आपको एक्नॉलेज कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर आपको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको वो चीज करने में खुशी मिलती है या फिर इन जनरल प्लेजर मिलता है, गुड प्लेजर हुआ या फिर अपने आप के लिए अच्छा लगता है, देन आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें तो मेनली साइकोलॉजी ये कहती है कि जो हमारा ऑथेंटिक सेल्फ होता है वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी वल्नरेबिलिटीज से मिलकर बनी होती है। हमारी वल्नरेबिलिटीज, हमारे फेलियर्स वगैरह जो रहते हैं, हमारे एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन होता है कि हमारी रियलिटी क्या, हम कुछ उस, क्योंकि वो एक बिना मास्क के एक सेल्फ होती है। मीनवाइल ईगो एक मास्क के साथ सेल्फ होता है, लेकिन हमारी ऑथेंटिक सेल्फ जो रहती है वो बिना मास्क की होती है, उसमें कोई मास्क नहीं लगा रहता। और जैसे एक हार्वर्ड की स्टडी थी जिसमें ये फाइंड आउट करा गया था कि वैसे लोग जो ऑथेंटिक सेल्फ के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस, रेजिस्टेंस और लाइक इन जनरल खुशी ज्यादा पाई गई है। वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, ज्यादा रेजिलियंस रहता है उनके अंदर, ज्यादा रेजिस्टेंस भी रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मेनली जो ऑथेंटिक सेल्फ है वो वर्क करती है हमारी वल्नरेबिलिटी के ऊपर। होता क्या है, वैसे लोग जो ऑथेंटिक सेल्फ के साथ ज्यादा कनेक्टेड है वो अपने वल्नरेबिलिटीज के साथ भी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड इन द सेंस एक्सेप्टेड, वो अपने वल्नरेबिलिटीज, अपनी खामियां, अपनी फ्लॉज को ज्यादा एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। मतलब कि वो लोग जानते हैं कि अगर वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से अगर उनका कोई इमोशन ट्रिगर होता है तो क्यों हो रहा है, उनके क्या क्या ट्रिगर वर्ड्स हैं, क्या क्या सिचुएशन में वो अलग तरीके से एक्ट करते हैं, कौन सी सिचुएशन उनको अच्छा फील नहीं कराती, कौन सी सिचुएशन से वो घबराते हैं, उनको ये सब कुछ पता होता है अपने बारे में। और ये सब करने के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ती भी है और नहीं भी पड़ती है, आप एक्सपीरियंस के साथ भी देख लेते हो अगर आप सेल्फ अवेयर रहो। जो एक 3 स्टेप प्रोग्राम है, आगे जाके बताऊंगा कि क्या कर सकते हो जिससे आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ ज्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। ऑथेंटिक सेल्फ मेनली आपको वो तो बताती है कि आपकी रियलिटी क्या है, साथ में वो आपको इन जनरल खुश भी रखती है बिना डिपेंड हुए कि आप दूसरे इंसान पे के वैलिडेशन पे, तो दूसरे इंसान के वैलिडेशन पे मिले। क्योंकि होता क्या है कि हमारे ऑथेंटिक सेल्फ और हमारे जो ईगो है उसके बीच में टग ऑफ वॉर चल रही है।
हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये करे कि आप वो करें, ठीक है, क्योंकि देखो कंपैरिजन चलता है दोनों के पीछे कि मतलब अगर मैं मेनली अगर कंपैरिजन दूं तो ईगो हमें क्या कहता है कि हम क्या लोगों से बेहतर हैं, और ऑथेंटिक सेल्फ कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसी से बेहतर है नहीं कर रहे, जो हम हैं सो है, ठीक है। अब देखो ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यार ईगो तो एक विलन है ना, और ऑथेंटिक सेल्फ हीरो है इस केस का। नहीं, हमें दोनों जरूरी है। ईगो भली हमें एक हमारा ईगो भली हमें कहता है कि दूसरों से बेहतर हम हैं या नहीं है, और ऑथेंटिक सेल्फ कहता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें दोनों जरूरी है टू लाइक ताकि हम और बेटर हो पाए, हमें ईगो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइक मान लो आप पेंटिंग करते हो और आप चाहते हो कि आप पेंटिंग में और अच्छे हो ताकि आप और खुश रह सको, ठीक है। इवन दो हमें दूसरों की वैलिडेशन के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ अफर्मेशन पे ज्यादा लाइक बिलीव करना चाहिए। दूसरों के वर्ड्स की वैल्यू होती है, यस होती है, तो अगर वो आपको कह रहे हैं कि यार तुम इस चीज में बहुत अच्छे हो तो आपको उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको उस चीज के साथ बंद नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी खुद की आंखों में आप क्या दिखते हो उस पर ज्यादा मैटर करता है, तो ट्रू सेल्फ में क्या दिखते हो आप वो मैटर करता है। लेकिन ईगो एक विलन की तरह दिख रहा होता है, लेकिन हमें दोनों की जरूरत है। ऑथेंटिक सेल्फ हमें चाहिए ताकि हम अपने आप को जान सके, और ईगो चाहिए हमें ताकि हम और बेटर बन सके, ठीक है। क्योंकि लाइफ में लोग चाहते हैं कि वो बेटर बने। इंसानों का हमेशा एक रूल है, स्पेशली मेल्स में भी रहता ही है कि हमें डोमिनेंस ज्यादा पसंद आती है जनरली, इवन दो वो सारी चीजें भी धीरे धीरे करके चेंज कर जा सकती हैं। क्योंकि देखो वल्नरेबिलिटी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप अपनी वल्नरेबिलिटीज को जानते हो कि आप कौन सी सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी इंसान ने आपको कोई एक शब्द कहा, या फिर आप किसी इंसान से कुछ बात कर रहे थे और आप के बात करते समय उसने कोई एक वर्ड कहा, आपको सुन के बहुत गुस्सा आ रहा है, तो लाइक बाद में जब आप अगर ध्यान से देखो तो बाद में आप सोचोगे कि यार ये मेरे को गुस्सा क्यों आया। फिर आप देखोगे अपने बचपन को, या फिर अपने कि ऐसा कोई इंसिडेंट पास्ट में हुआ है, आपने अपने पास्ट में देखा कि हाँ एक ऐसा इंसिडेंट पास्ट में हुआ था, उस दिन क्या क्या हुआ था, मैंने कैसे एक्ट करा था, क्यों हुआ था। ये सब जानने के बाद आप धीरे धीरे करके एक्सेप्ट कर लोगे अपने आप को। तो ये वल्नरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ मैच कर सको, ठीक है। अब देखो ये सारी बात होगी मेनली कि यार ट्रू आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, सेगमेंट प्राइड की बात हो गई, स्टडी की भी बात हो गई, कंपैरिजन भी कर दिया, बता भी दिया कि ईगो विलन नहीं होता, दोनों जरूरी। अब आता है यार तो फिर अपने आप के साथ कनेक्टेड कैसे रहे, है ना। तो देखो यार मैं जो इतनी चीजें कह रहा हूँ वो सारी, और मैं जो भी चीजें कहूंगा वो मैं कहूंगा एक बार आप खुद भी रिसर्च करना, खुद भी वो चीजें पढ़ लेना ताकि आप उस चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सको। तो पहला है सेल्फ अवेयरनेस, कि आपने जो भी एक्शन लिया कि आपको पता है कि वो आपने एक्शन क्यों लिया, वो आप अपने लिए लिया, किसी और के लिए लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी क्लास में आप हो और एक और इंसान जो आपको बहुत अच्छा लगे, किसी भी के लिए, ठीक है, कोई भी हो सकता है, और आपको पता चला कि उस इंसान को क्रिकेट पसंद है और आपको फुटबॉल पसंद है, ठीक है। और आपने भी क्रिकेट खेलना या फिर क्रिकेट देखना शुरू कर दिया क्योंकि उस इंसान को क्रिकेट अच्छा लगता है, और उस इंसान ने एक दिन आपको कहा भी, वाह यार तुम तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, फिर वाह यार तुम क्रिकेट खेलते हो। मान लो आप क्रिकेट लाइक देखते थे और आप खेलते हो क्रिकेट, तो उसने कहा वाह यार तुम क्रिकेट खेलते हो, और आपको लग रहा है कि वाह यार इस इंसान ने मेरी तारीफ करी। नहीं, आप एक्चुअल में क्रेव कर रहे थे कि वो इंसान आपसे आके बात करे। यू आर एक्चुअली क्रेविंग फॉर दैट कनेक्शन बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। यू आर नॉट क्रेविंग फॉर दैट वैलिडेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस आपको ये हेल्प करता है कि आपको पता हो कि आप जो भी कर रहे हो आप क्या कर रहे हो। दूसरा है एम्ब्रेस वल्नरेबिलिटी। मैंने बताया कि आप अपने फ्लॉस, अपनी वल्नरेबिलिटी, आपके फेलियर्स, दोनों हर एक चीज को मेनली अच्छे से समझो कि आप कौन हो, क्योंकि यही सारी चीजें जो आपको आपकी ट्रू सेल्फ के साथ ज्यादा कनेक्ट करेगी। आपके अंदर जितनी खामियां, आप उस चीज को एक्सेप्ट करो रादर देन उस चीज को इग्नोर करो, कोप करो। उससे बेहतर ये है कि आप एक्सेप्ट करो कि बहुत सारे, जैसे मेरे अंदर भी काफी सारे फ्लॉज होते हैं, आपके अंदर भी होंगे, सबके अंदर होते हैं। हम उस चीज को अगर एक्सेप्ट करें तो हम ज्यादा खुश रह पाएंगे। और तीसरा है इज अ लिव विद इंटेंशन, कि आप कुछ भी कर रहे हो आपके पास एक इंटेंशन होना चाहिए कि ठीक है, इट्स लाइक क्योंकि आपने कोई डिसीजन लिया तो आप सेल्फ अवेयर होगे। पहले जो स्टेप 1 में बताया मैंने कि आप अपने आप से पूछोगे कि मैंने अपने आप के लिए लिया, दूसरों के लिए लिया, कहीं मैंने दूसरों की वैलिडेशन के लिए तो नहीं ले रहा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका हर एक एक्शन क्यों है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस तो होनी चाहिए, साथ में लिव विद इंटेंशन भी होना चाहिए। तो पता है यही सब कुछ था आज के लिए। और उसके अलावा आप बताइए, आप ईयू की तरफ ज्यादा अलाइंड है या फिर ऑथेंटिक सेल्फ की तरफ। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो अभी इस चीज के ऊपर मैं जानता नहीं, बिकॉज मैंने अपने आप को ढंग से एक्सप्लोर नहीं करा, मोस्ट ऑफ अस ने ज्यादा एक्सप्लोर ही नहीं करा है।
ठीक है? एनीवेज़ आपके क्या इस चीज़ के ऊपर राय है? कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय-बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय।